लाइव में हूं आपके साथ निशाम मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। बप्पी लहरी के निधन पर बंगाल में शोक की लहर, सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक। राज्य में 2 साल के बाद खुले प्राइमरी स्कूल। रायपुर में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, 6 महिलाओं की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों की छापेमारी, जैसे मोहम्मद के 10 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। लाल किला हिंसा से चर्चा में आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। यूक्रेन की सेना और बड़े बैंकों में डीडोस अटैक, इंटरनेट के रास्ते बनाया गया निशाना, रूस पर शक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर हैदराबाद में एफआईआर, राहुल गांधी पर दिए थे आपत्तिजनक बयान। ब्राजील में 3 घंटे के भीतर हुई 30 दिन के बराबर बारिश। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। गीत श्री संध्या मुखर्जी के निधन से अभी संगीत प्रेमी उबरे ही नहीं थे कि बंगाल ने सिनेमा जगत की एक और महान हस्ती को खो दिया। विख्यात गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का आज बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन की सूचना के बाद बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे बप्पी लहरी ने हिंदी और बंगला सिनेमा की कई फिल्मों में शानदार संगीत दिया है। पश्चिम बंगाल में उनकी बड़ी संख्या में फैंस हैं। उनके निधन के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शोक जताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2017 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। वह 69 वर्ष के थे। कोरोना महामारी के कहर के बाद पहली बार बंगाल में 2 वर्षों बाद बुधवार 16 फरवरी को राज्य में प्राइमरी स्कूल खुले। लंबे समय बाद स्कूल खुलने पर छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि राज्य में पहले ही 3 फरवरी से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। वहीं आज से पहली बार 1 से 7 तक के स्कूल खोले गए हैं। स्कूल में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का खासा ध्यान रखा गया है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने समान स्थिति की तरफ कदम बढ़ाते हुए राज्य में प्राइमरी स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि 16 फरवरी से ही राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। रायपुर अमनपुर के केंद्र के पास तेज रफ्तार जाइलो डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सभी महिलाएं भिलाई के सुभाष नगर की रहने वाली हैं। ये सभी राजिम में पुन्नी मेले में शामिल होने के लिए जा रही थी। वहीं 4 महिलाएं और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेकाहार रेफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने वाले कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य की जांच एजेंसी ने जैश के लिए काम करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी जैश आतंकवादी कमांडर से निर्देश ले रहे थे। उनसे पूछताछ की जा रही है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा खड़खौदा में कुंडली मानेसर पालवेल एक्सप्रेसवे के पास हुआ। बता दें कि दीप सिद्धू दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दीप सिद्धू के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रीना राय भी थी। हालांकि हादसे में रीना राय को मामूली चोटें आईं, जिस कारण कई लोग इस हादसे को साजिश भी करार कर रहे हैं। दीप सिद्धू लाल किला हिंसा मामले में आरोपी थे और कई राजनीतिक पार्टियों से भी उनकी अनबन की बातें सामने आ रही हैं। उनके परिजनों और दोस्तों ने इस हादसे को साजिश करार दिया है। रूस के आक्रमण के खतरे के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय प्रमुख बैंकों और सेना पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से साइबर हमला किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि इस हमले की आड़ में और गंभीर साइबर हमला होने के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। तकनीकी भाषा में इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला बताया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि किसी सर्वर को लक्षित कर उस पर इंटरनेट डाटा की बाढ़ कर देना ताकि सामान्य तौर पर आने वाले डेटा बाधित हो जाएं। इस हमले के कारण यूक्रेन की कम से कम 10 वेबसाइट बंद हो गई हैं, जिनमें रक्षा, विदेश और सांस्कृतिक मंत्रालय की वेबसाइट भी शामिल थी। यूक्रेन के वरिष्ठ साइबर रक्षा अधिकारी विक्टर जोरा ने कहा कि इस डीडोस हमले से किसी अन्य प्रकार की क्षति होने की सूचना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब हैदराबाद में हेमंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हैदराबाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई है। हैदराबाद में जुबली हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा पर आईपीसी की धारा 504, 505(2) लगाई गई है। असम के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने दूसरे बयान में राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना कहा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन और बाढ़ ने कम से कम 18 लोगों की जान ले ली। यहाँ पहाड़ी इलाके में पर्यटकों के लिए मशहूर स्थान पर तूफान लगातार तबाही मचा रहा है। इस बात की जानकारी देश के अग्निशमन विभाग ने दी। रियो डी जेनेरियो के अग्निशमन विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि हाल के घंटों में भूस्खलन और बाढ़ से अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।
मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बचाव दल पेट्रोपोलिस क्षेत्र के प्रभावित इलाके में पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। विभाग ने बताया कि इलाके में दिन में 3 घंटे के भीतर 25.8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो इससे पहले के 30 दिनों में हुई बारिश के बराबर है। देश देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।